नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कहानी संग्रह की, तो छैहर कहानी संग्रह उसमें हम लोग देख रहे थे। ये चित्तरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखित है। उसका 6 कहानी हम लोगों ने देख लिया था, जिसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम लोग 7वां देख रहे हैं, जिसका नाम है संस्कृति का झगड़ा। तो हम लोग फर्स्ट ये देखेंगे कि कहानी क्या है। मैं कहानी का सार बताऊंगा, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बनेंगे मैं वो सारे बता दूंगा आपको, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा। कहानी तो वैसे बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही है। तो उसे हम लोग ना पढ़ के हम लोग कहानी का सार देखेंगे, और उसमें जो मुख्य मुख्य बातें कौन कह रहा है, कौन किसको कह रहा है, ये सारी बातें हम लोग क्वेश्चंस आंसर्स में देख लेंगे, जो एमसीक्यू होगा। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो में ये कहानी जो संस्कृति का झगड़ा है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके लिए आपको अलग से 1 घंटा या 2 घंटा देने की जरूरत नहीं है। आप बस 10 मिनट और 12 मिनट के वीडियो, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की वीडियो में आप इसको खत्म कर सकते हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको सब बता दूंगा, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, वो सारे मैं बताता चलूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ये संस्कृति का झगड़ा को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य पॉइंट है, कहानी क्या है, कहानी का सार क्या है, तो उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कहानी के सार कंप्लीट करने के बाद जो उसके 4 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, मतलब 4 कहने का मतलब 4 ऑप्शनल जो होते हैं, उसे हम लोग देखेंगे, उसे पूरा तरीके से हम लोग समझेंगे और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृति का झगड़ा। जब प्राचीन संस्कृति कहता है कि तुम हमको आंख दिखाता है, तुम कल का जन्मा हुआ हमको आंख दिखाता है और आंख दिखाकर हमको डराता है और कहता है कि हम तुमसे बड़े हैं, जबकि अगर हम नहीं होते, यानी प्राचीन संस्कृति नहीं होता, तो तुमको यानी नवीन संस्कृति को कोई जानता पूछता भी नहीं। तो नवीन संस्कृति कहता है कि कहाँ कह रहे हैं दादा कि आप हमसे छोटे हैं, आप हमसे बड़े हैं, आप अभी भी पुराने को पकड़ कर बैठे हुए हैं। नवीन संस्कृति प्राचीन संस्कृति को कहता है कि अभी भी आप पुराने को पकड़ कर बैठे हुए हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आज अभी भी आप पुरानी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। इससे संस्कृति के बीच जो झगड़ा है वो और गहरा हो जाता है और ये एक दूसरे को उलाहना देते रहते हैं। तब फिर प्राचीन संस्कृति जो बोलता है कि देखिए, फिर प्राचीन संस्कृति कहता है कि नवीन संस्कृति से कि तुम्हारी वजह से उग्रवाद, नक्सलवाद, व्यभिचार, जो लोगों के बीच जाति और धर्म का जो झगड़ा है, जाति और धर्म का जो झगड़ा है, जाति धर्म का जो झगड़ा है वो होते रहता है। ये किसको कहता है? नवीन संस्कृति को कहता है प्राचीन संस्कृति। तुम्हारी वजह से जो जाति और धर्म का जो झगड़ा है वो होते रहता है, तुम्हारी वजह से उग्रवाद होता है, तुम्हारी वजह से ही नक्सलवाद होता है, और तुम्हारी वजह से ही जो व्यभिचार फैल रहा है, लोगों के बीच जो क्रूरता बढ़ रही है, जो एक दूसरे के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। जबकि तुम्हें इस वजह से तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। नवीन संस्कृति को प्राचीन संस्कृति कहता है कि इन सारी वजहों से तुम्हें कभी शांति की प्राप्ति नहीं होगी। तो नवीन संस्कृति कहता है कि आप सरासर ये गलत बोल रहे हैं, मेरी वजह से जाति धर्म का झगड़ा नहीं हो रहा है, ये कुछ लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि वो आपस में लड़ रहे हैं। तो नवीन संस्कृति प्राचीन संस्कृति से कहता है। तो लास्ट में सार यही निकलता है कि ना हम बड़ा है ना तुम बड़ा है, जो समाज जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, बस यही इसका सार है। अब हम लोग जो संस्कृति का जो झगड़ा है उसका जो क्वेश्चन आंसर होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, वो हम लोग देख लेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि कहानी में बहुत ऐसा पॉइंट भी है, बहुत ऐसा उलाहना, जो एक दूसरे को कौन क्या कहा है इसका भी है। तो वो सारा हम लोग इसमें ना देख करके क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि नवीन संस्कृति और प्राचीन संस्कृति के बीच जो झगड़ा होता है उसमें मेनली क्या कहा गया है, एक दूसरे को कौन सा उलाहना दिया गया है, वो सारा हम लोग क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे। और जो छूटा होगा उसको भी हम एमसीक्यू में ऐड कर देंगे कि आपका ज्यादा समय उसमें ना जाए। तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है सांस्कृतिक झगड़ा पाठे प्राचीन संस्कृति केकरा कहल गेल। तो प्राचीन संस्कृति केकरा कहल गेल है सांस्कृतिक झगड़ा पाठे। तो ए ऑप्शन है बोन पहाड़े जन्मल संस्कृति, नदी धारे जन्मल संस्कृति, या दुइयो ए और बी दुइयो डी केकरो ना। तो
जो बौन पहाड़ है, बौन और पहाड़ में जो संस्कृति विकसित भेल है ओकरा प्राचीन संस्कृति कहल गेल। एह प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि नावा आधुनिक संस्कृति केकरा कहल गेल। तो नावा और आधुनिक संस्कृति नदी धारे पोंगाइल, पोंगाइल मतलब विकसित, नदी धारे पोंगाइल संस्कृति के आधुनिक संस्कृति या फिर नावा संस्कृति कहल गेल है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि कई रकम कर मानव जाति का उद्भव विकास है। इसका हम लोग जो कहानी का सार देखे थे उसमें ही नहीं था, तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें बताया गया था कि कई रकम कर मानव जाति का उद्भव विकास है। तो उद्भव विकास जो है मानव जाति का ये 3 रकम है, 3 तरह का मानव जाति का उद्भव विकास हुआ है। और वो उद्भव विकास कौन कौन सा है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन में उसको हमने ऐड किया है कि कौन मानव जाति का उद्भव विकास ना है। तो इस सब 4 ऑप्शन में ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन, निग्रो और द्रविडियन में कौन सा उद्भव मानव जाति का उद्भव विकास नहीं है। तो ऑस्ट्रेलियन है, मंगोलियन है और द्रविडियन भी है। यही 3 जो है मानव जाति का उद्भव विकास जो यहाँ मैंने 3 बताया है, यही 3 है। कौन कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन और द्रविडियन। यही 3 प्रकार का मानव जाति का विकास बताया गया है संस्कृति कर झगड़ा कहानी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ये तीनों तो है, तो कौन नहीं है, कौन ना है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। सी नहीं है, इसका आंसर होगा सी कि कौन मानव जाति का उद्भव विकास ना है। तो निग्रो मानव जाति का विकास में कहानी में ना है, तो ये आंसर होगा सी, नहीं है। ठीक है, चौथा हो गया। 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिया। अब 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में के रकम कर संस्कृति विकास भेल है। तो भारत में 2 रकम कर संस्कृति का विकास भेल है। नवीन संस्कृति और प्राचीन संस्कृति कहले, आर्य संस्कृति, अनार्य संस्कृति कहले, चाहे बोड़ और जंगल और पहाड़े जन्मल संस्कृति, नदी किनारे जन्मल संस्कृति कहले। तो 2 रकम का संस्कृति का विकास भेल है भारत में। छठा क्वेश्चन है कि मैदानी क्षेत्र पावल संस्कृति की पावल जाए। तो मैदानी क्षेत्र पावल संस्कृति में की पावल जाए, तो मैदानी क्षेत्र में पावल जाए वाला संस्कृति में आधुनिकता पावल जाए और नवीनता पावल जाए, यानी दुयो। अगर आंसर हुई तो सी, दुयो है, आधुनिकता भी और नवीनता भी। 7वां क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक झगड़ा केकर माझे है। तो सांस्कृतिक झगड़ा जो है जो आर्य और अनार्य के माझे है। अमीर गरीब के बातें नहीं है, बड़ छोट के बातों ना है, केकरो है ये ना है। तो आर्य और अनार्य के बीच संस्कृति का झगड़ा है। 8वां क्वेश्चन है कि कायल कर जन्मलहा केकरा कहल है। तो कहानी में कायल कर जन्मलहा कहले है, तो के ककरा कहले है, नवीन संस्कृति के कहले है के प्राचीन संस्कृति। प्राचीन संस्कृति जो है वो नवीन संस्कृति के कहले है कि काल कर जन्मलहा रे, तो हमरा सीखवे है कि तो बड़ भे गेल है हमर से। तो वह आधार पर अगर में क्वेश्चन पूछल जा सके है कि काल कर जन्मलहा केकरा कहल गेल है। तो काल कर जन्मलहा नवीन संस्कृति के कहले है, के कहले है तो प्राचीन संस्कृति कहले है। ये ध्यान दिए वाला बात है। तो ये 8 क्वेश्चन अगर हो गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ही जरूरी है, जो पूछा जाएगा। और इससे भी क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें। आपका एग्जाम भी वैसे भी अब हो ही जाएगा, ज्यादा समय उसमें भी नहीं बचा है, मे भी हो ही जाएगा। जितना भी समय रहे आपके पास अभी समय है, आप रिवीजन करें और इसको कंप्लीट करें। तो चलिए 8वां के बाद हम लोग देखते हैं 9वां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है कि के केकरा कहले है। जैसे तोय हमरा लुटले आर लुटले लागल, तोय हमरा लुटले और लुटे लागल है, ये के कहले है। तो नावापंथी प्राचीन संस्कृति से कहले हैं, प्राचीन संस्कृति नवीन संस्कृति से कहले हैं। प्राचीन संस्कृति और मने सोचल कर कि हमरा तोय लुटले और तोय हमरा लुटले और लुटे लागल है, या केकरो नहीं, कोई केकरो नहीं कहल। तो इसका आंसर होगा बी, प्राचीन संस्कृति नवीन संस्कृति से कहल गया। तो हमरा लुटले हैं और लुटे लागल है, तो
आदिवासी के जमीन जो है उराव मुंडा ये सब के जमीन जो है ओकरा लूट लेले और लूटते हैं। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है के शांति प्रिय हले। शांति प्रिय के हले प्राचीन संस्कृति हले, नवीन संस्कृति हले कि दुइयो शांति प्रिय हले या कोई ना हले। तो इसका आंसर होगा ए प्राचीन संस्कृति शांति प्रिय हले। उसी प्रकार 11वां क्वेश्चन है नावापंथी का प्रमुख नीति हले। तो नावापंथी का प्रमुख नीति जो हले वो हले जनशाही। कौन नीति हले तो जनशाही, जनशाही नीति ही हले नावापंथी का। तो ये हो गया 11 क्वेश्चन जो इसमें प्रमुख थे जो आपको बन रहे थे सांस्कृतिक झगड़ा में, वो मैंने कंप्लीट करा दिए। अब इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।